दोस्तों, क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। यहाँ रोज रिकॉर्ड बनते हैं और फिर टूटते हैं। कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जो सालों तक नहीं टूटते, जैसे क्रिस गेल का 175 रन का रिकॉर्ड हो या फिर इरफान पठान की पहली 3 गेंदों में हैट्रिक हो। लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो पहले बनते और फिर कुछ ही दिनों में टूट जाते हैं। जैसे फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड है जो कई बार टूट गया है। जैसे पहले अफरीदी ने बनाया, फिर कोरी एंडरसन ने तोड़ा और फिर एबी डिविलियर्स ने तोड़ दिया। अब इन रिकॉर्ड्स की बात ये थी कि ये कुछ दिन टिके थे, लेकिन एक मैच था जिसमें एक ऐसा रिकॉर्ड बना जो उस वक्त के लोगों को लगा था कि ये कभी नहीं टूटेगा। कम से कम 5 से 7 साल तो बिल्कुल नहीं। लेकिन तभी खिलाड़ी नशे की हालत में मैदान में उतरता है और फिर जो वो करता है उसे पब्लिक और विपक्षी खिलाड़ी क्या खुद भी हैरान हो जाता है। तो क्या था ये रिकॉर्ड और कौन सा था मैच, चलिए देखते हैं। तारीख 12 मार्च साल 2006। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में वॉन्डरर्स का मैदान था। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका आमने सामने थी। मैच शुरू हुआ तो किसी को इल्म भी नहीं था कि मैच कितने इतिहास बनाने और कितने इतिहास बदलने वाला था। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और मैदान में आए एडम गिलक्रिस्ट और साइमन कैटिच। दोनों अपने रवैये के हिसाब से खेल रहे थे, लेकिन 16वें ओवर में टीम का स्कोर हो गया 97 रन और तभी गिलक्रिस्ट 44 गेंदों में 55 रन बनाकर आउट हो गए। वैसे तो इस विकेट से साउथ अफ्रीका खुश हुई, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि अब मैदान में उतरे कप्तान रिकी पॉन्टिंग। इन्होंने 105 गेंदों में 164 रन ठोक दिए। इसे रन बनाना नहीं बल्कि गेंदबाजों को फोड़ना कहते हैं। और ये फोड़ना कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक बल्लेबाज ने किया हो, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के टॉप 4 बल्लेबाजों ने शानदार बैटिंग की। गिलक्रिस्ट ने 44 गेंद पर 55 रन बनाए तो कैटिच ने 90 गेंद पर 79 रन और पॉन्टिंग की तरह हसी ने भी ताबड़तोड़ 51 गेंद पर 81 रन मारे। कैटिच की स्लो बैटिंग के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 434 रन बनाए। ये रन नहीं बल्कि रनों का पहाड़ था। ये पहला मौका था जब वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में किसी टीम ने 400 रनों का आंकड़ा पार किया हो। अब एक रिकॉर्ड तो बन गया था, और जब भी कोई चीज दुनिया में पहली बार होती है तो ऐसा लगता है कि कम से कम अब कुछ साल तक के लिए तो वो रिकॉर्ड है। और यहाँ रिसीविंग एंड पर साउथ अफ्रीका था। उसे इस इतिहास में कोई इंटरेस्ट नहीं था। साउथ अफ्रीका का ड्रेसिंग रूम उस वक्त धरती का सबसे आरामदायक हिस्सा था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अव्वल तो 400 रन बन नहीं सकते, और जब बन ही गए तो कम से कम 434 रन का पीछा नहीं किया जा सकता। लेकिन टीम अभी भी थिंकिंग मोड में थी। उस वक्त साउथ अफ्रीका के कोच वो मिकी आर्थर थे, जिन्होंने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। अब ऐसे में पूरी टीम उनका मुंह ताक रही थी। उनसे पूछा गया कि बताओ टारगेट का पीछा कैसे करना है। उन्होंने कहा, हाँ मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे 434 रनों का पीछा करने का प्लान मैं रोज बनाता हूँ। बस उनके इतना कहने पर ही सब हंस पड़े। पूरी टीम हंस रही थी, लेकिन उस हंसी में एक अजीब ठंड थी। वो बहुत हद तक अपने ऊपर ही हंस रहे थे। लेकिन इतने में अनुभवी जैकस कैलिस कॉफी का कप लेकर हाथ में खड़े हुए बोले, मुझे लगता है कि बॉलर्स ने अच्छा काम किया। ऑस्ट्रेलिया ने 15 रन कम बनाए हैं। ये विकेट ऐसा है कि इस पर 450 रन बनाए जा सकते थे। चेस करने की सारी जिम्मेदारी अब हमारे बल्लेबाजों पर है। ये बातें जिसके मुंह से कही जा रही थी उसने कितनी इनिंग्स खेली उनकी। साउथ अफ्रीका की टीम में उनसे बड़ा अनुभवी और कोई नहीं था। कैलिस ने माहौल को हल्का करने के लिए सब कुछ कहा था, लेकिन बातें काम की नहीं, क्योंकि कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, पर फिर भी एक मोटिवेशन तो टीम में आई थी। अब टीम चेस करने पर उतरती है। कप्तान ग्रीम स्मिथ के साथ बैटिंग करने आते हैं बोयटा डिपेनार, लेकिन दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर नेथन ब्रैकन उन्हें बोल्ड कर देते हैं। अब यहाँ पर यह विकेट गिरना कोई अचंभा नहीं था, क्योंकि सबने पहले ये मान लिया था कि साउथ अफ्रीका ये मैच हार चुकी है और अब सिर्फ औपचारिकता बची है। लेकिन यहाँ विकेट गिरा और फिर मैदान पर उतरे हर्षल गिब्स। अब गिब्स ने पिछली रात पार्टी में गुजार दी थी। वो अपनी टीम के कुछ दोस्तों के साथ बियर पीने गए थे। अगले दिन मैच होने की वजह से सभी लोग जल्दी से अपने कमरों में वापस लौट आए। गिब्स नहीं लौटे। वो होटल के कोने में जमे थे और शराब पिए जा रहे थे। माइकल हसी ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि देर रात सोने से पहले उन्होंने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि गिब्स जमे हुए हैं और जाम के मजे ले रहे हैं। उन्होंने सोचा कि कल इसका विकेट तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन एकदम उल्टा ही हुआ। गिब्स अपने कमरे में सुबह के नाश्ते से 1-1.5 घंटा पहले ही घुसे थे। उनके कप्तान ग्रीम स्मिथ उनसे बहुत नाराज थे, लेकिन जब मैच खत्म हुआ तो ड्रेसिंग रूम में स्मिथ ही गिब्स को बियर परोस रहे थे। 299 लीगल डिलीवरीज के बाद साउथ अफ्रीका मैच जीत चुका था।
क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर और सबसे बड़े स्कोर को चेस करने का रिकॉर्ड एक ही दिन बन चुका था। शराब के नशे में मैच खेलने उतरे हर्षल गिब्स ने 111 गेंदों पर 175 रन बना डाले। रिकी पॉन्टिंग की शानदार बैटिंग एक हिस्सा मात्र बनकर रह गई थी। हर्षल गिब्स इतिहास बना चुके थे। ये बात जानकर आप काफी दंग रह जाएंगे कि हर्षल गिब्स अपनी इस महान पारी को खेलने के दौरान नशे की हालत में थे। ऐसा दावा खुद गिब्स ने अपनी ऑटोबायोग्राफी टू द पॉइंट द नो होल्ड्स बार्ड में किया। उन्होंने लिखा कि उस मैच से पहले की रात उन्होंने काफी शराब पी थी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मैच वाले दिन भी वो नशे के खुमार में थे। साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बैट्समैन मार्क बाउचर गिब्स के आउट होने पर बैटिंग करने पहुंचे थे। मार्क ने मैच में आखिरी रन बनाया था, वो रन जिसने साउथ अफ्रीका को जीत दिलाई थी। दूसरे छोर पर मखाया एंटनी खड़े थे। बाउचर ने मैच के बारे में अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था, बैटिंग में जाने से ठीक पहले मैंने सोचा था कि मुझे इस काम के लिए 100% कमिट करना होगा, क्योंकि कमजोर दिल वाले कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकते। दरअसल ये गिब्स की पारी का जादू था कि दक्षिण अफ्रीका ने एक गेंद छोड़कर ही 9 विकेट पर 438 रन बना डाले और ऑस्ट्रेलियाई टीम 1 विकेट से मैच हार गई। दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका भी 3-2 से जीत ली थी, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर उस दिन गिब्स नशे में नहीं होते तो क्या ये मैच साउथ अफ्रीका कभी जीत पाती? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।